नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज की सुपर पावरफुल लाइव क्लास में। आज मैं लेकर आया हूँ 20 बोल सकता हूँ 20 सबसे ज़रूरी वर्ड्स जो इंग्लिश बोलने में वक्त यूज़ होता है, राइट? तो इस सेंटेंस में, इस वीडियो में, इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, 20 ऐसे ही पढ़ेंगे वर्ड्स, राइट? जो भी स्पोकन के लिए हम लोग को यूज़ होगा, राइट? आई एम नॉट सेइंग लाइक स्पोकन, राइट? आपके इंग्लिश में ही हेल्पफुल होगा। तो बात क्या है? सबसे ख़ास बात है कि मैं ऐसे नहीं कि मैं वो वर्ड पढ़ा दिया, राइट? हो गया ख़त्म, नहीं। मैं हर वर्ड का एग्ज़ाम्पल लेकर समझाऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 टू 5 फॉर एग्ज़ाम्पल मैं समझाऊँगा एक एक वर्ड का। तो चलिए, यानी आज आप बोल सकते हो, राइट? 60 क्या? 60 एग्ज़ाम्पल देख सकते हो, राइट? सीख सकते हो। चलिए वर्ड को लेकर सीखेंगे। ओके, आपको एक काम करना होगा। अगर मैं ज़रूरी इंग्लिश बताऊँगा, राइट? मैं अब यहाँ पे अच्छा खासा सिखाऊँगा आपको। आपके पास मेरे साथ प्रैक्टिस करना होगा। नोटबुक खोलिए, देन पेन लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास है कि रोज़ बोले जाने वाले वर्ड्स कि आपको जस्ट मैं यहाँ पे थोड़ा हाइलाइट कर दिया। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, अप्लाई, अरेंज, अटैच, अटेम्प्ट, अलाउ, apologize, add, right? These are the sentence we're going to start learn, right, in this video. सो प्लीज़ गाइस शेयर दिस वीडियो। आपको एक काम करना होगा, इस वीडियो को ज़्यादातर शेयर करना होगा, इतना जितना हो सके शेयर कीजिए वीडियो को। ओके, आई नीड योर सपोर्ट गाइस, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड कीप सपोर्ट। हिट द लाइक बटन, लेट मी चेक द वॉइस, इज एवरीथिंग क्लियर? शेयर दिस वीडियो। आपको एक काम करना होगा, इस वीडियो को ज़्यादातर शेयर करना होगा, एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। वॉल्यूम डाउन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ लाइक द बटन। ठीक है, चलिए। तो देखिए, आज ये क्लास में हम लोग और अच्छा खासा वर्ड सीखेंगे। तो चलिए पहला वर्ड में जाते हैं। पहला वर्ड क्या है? एक्सेप्ट, राइट? एक्सेप्ट, ACCEPT, ACCEPT। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, राइट? स्वीकार करना। जैसे एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, मैं तुम्हारी गलती करता हूँ। मैं तुम्हारी गलती स्वीकार करता हूँ। I accept your mistake. I accept your mistake. Sorry. Okay. Accept your mistake. I accept your mistake. क्या तुम यह नकरी स्वीकार करते करोगे? क्या तुम यह नकरी स्वीकार करोगे? Will you accept this job? Will you accept this job? क्या तुम यह नकरी स्वीकार करोगे? उसने मेरा निमंत्रण, राइट? उसने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया। उसने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया। ही एक्सेप्टेड माई इन्विटेशन। ही एक्सेप्टेड माई इन्विटेशन, राइट? तो चलिए, ये था एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड आड़। आड़ मतलब जोड़ना, राइट? आड़, ADD, ए आड़ मतलब जोड़ना। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं, इस नंबर को अपनी लिस्ट में जोड़ो। इस नंबर को अपने लिस्ट में जोड़ो। ऐड दिस नंबर टू योर लिस्ट। इस नंबर को इस नंबर को अपने लिस्ट में जोड़ो। ऐड दिस नंबर टू योर लिस्ट। चलो, खाने में थोड़ा नमक और जोड़ो। खाने में और थोड़ा नमक जोड़ो। ऐड सम मोर सॉल्ट टू द फूड। ऐड सम मोर सॉल्ट टू द फूड। खाने में थोड़ा नमक जोड़ो। चलिए, हमें अपने बजट में हमें अपने बजट में 2 शून्य जोड़ना होगा। सपोज़ 50 रुपया है बजट की, टोटली बजट 50 रुपया, तो हमको क्या करना, 50 रुपये कुछ नहीं होगा, तो और शून्य जोड़ना पड़ेगा, राइट? हाँ, तो क्या होगा? वी हैव टू ऐड 2 ज़ीरोज़ टू आवर बजट, राइट? वी हैव टू ऐड 2 ज़ीरोज़ टू आवर बजट। हमें अपने बजट में 2 शून्य जोड़ने होंगे, राइट? तो चलिए, नेक्स्ट है शून्य, राइट? नेक्स्ट वर्ड अलाउ। अलाउ मतलब अनुमति देना, राइट? अलाउ, अलाउ मतलब अनुमति देना। जैसे एग्जांपल, अनुमति, ALLOW, अलाउ। अलाउ मतलब अनुमति देना, राइट? मुझे अंदर आने की अनुमति दो। मुझे अंदर आने की अनुमति दो। अलाउ मी टू कम इनसाइड। अलाउ मी टू कम इनसाइड। मुझे अंदर आने की अनुमति दो। ठीक है? क्या आप मुझे देर से आने की अनुमति देंगे? क्या आप मुझे देर से आने की
अनुमति देंगे, तो विल यू अलाउ मी टू कम लेट, विल यू अलाउ मी टू कम लेट, क्या मुझे देर आने से अनुमति मिलेगा, देंगे, राइट। यहाँ धूम्रपान की अनुमति नहीं है, यहाँ धूम्रपान की अनुमति नहीं है, क्या होगा, स्मोकिंग इज नॉट अलाउड हियर, स्मोकिंग इज नॉट अलाउड हियर, यहाँ धूम्रपान की अनुमति नहीं है, स्मोकिंग इज नॉट अलाउड हियर। चलिए नेक्स्ट वर्ड अपोलोजाइज, अपोलोजाइज मतलब माफी मांगना, राइट। जब आप कुछ गलत कर दिया, राइट, माफी मांग रहे हो, राइट, माफी मांगना, माफी मांगना मतलब जैसे माफी मांगना मतलब आप कुछ गलत कर दिया ना, तो माफी मांग रहे हो, मुझे क्षमा कर दीजिए, राइट, जैसे माफी मांगना अपोलोजाइज। जैसे एग्जांपल, मुझसे गलती हो गई, मैं मैं माफी मांगता हूँ, मुझसे गलती होगी, मैं माफी मांगता हूँ, तो अपोलोजाइज, आई अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक, आई अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक, ठीक है, अभी मैं मिस्टेक कर दिया, तो आई अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक, राइट। उससे मुझसे माफी मांगनी चाहिए, उससे मुझसे माफी मांगनी चाहिए, ही शुड अपोलोजाइज टू मी, ही शुड अपोलोजाइज टू मी, उससे मुझसे माफी मांगने की जरूरत है, राइट, चाहिए। मैं देर से आने के लिए माफी चाहता हूँ, मैं देर से आने के लिए माफी चाहता हूँ। सपोज मैं 9 को क्लास स्टार्ट करना होगा, मैं अभी 9:30 हो गया, आई मीन 9:10 हो गया, सो मैं बोल रहा हूँ कि मैं देर से आने के लिए माफी चाहता हूँ, तो आई अपोलोजाइज फॉर माई बीइंग लेट, आई अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट, राइट, देर रहने के लिए माफी चाहता हूँ। चलिए अपोलोजाइज APOLOGIZE, राइट, अपोलोजाइज मतलब माफी मांगना। चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, अप्लाई, अप्लाई मतलब कोई मैं बोलता हूँ लागू करना, राइट, आवेदन करना, लागू करना, आवेदन करना। जैसे एग्जांपल, मैंने नई नौकरी के लिए आवेदन किया, मैंने नई नौकरी के लिए आवेदन किया, आई अप्लाइड फॉर ए न्यू जॉब, आई अप्लाइड फॉर अ न्यू जॉब, मैंने नई नौकरी के लिए आवेदन किया, राइट। इस क्रीम को अपने चेहरे पर लगाओ, इस क्रीम को अपने चेहरे पर लगाओ, अप्लाई दिस क्रीम ऑन योर फेस, अप्लाई दिस क्रीम ऑन योर फेस, राइट, अप्लाई दिस क्रीम ऑन योर फेस। यह नियम सब यह नियम सब पर लागू होता है, यह नियम सब पर लागू होता है, मतलब ये रूल सब पर लागू होता है। दिस रूल अप्लाइज टू एवरीवन, दिस रूल अप्लाइज टू एवरीवन, ये रूल सबके लिए, राइट, सबके लिए अप्लाई होता है। दिस रूल अप्लाइज टू एवरीवन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मतलब नेक्स्ट वर्ड है अरेंज, अरेंज मतलब व्यवस्थित करना, राइट, अरेंज मतलब व्यवस्थित करना। जैसे किताब को अलमीरा में व्यवस्थित करो, किताब को अलमारी में व्यवस्थित करो, अरेंज द बुक्स, अरेंज द बुक्स इन द कपबोर्ड, राइट, अरेंज द बुक इन द कपबोर्ड, राइट। देन मैंने सबके लिए खाने का इंतजाम कर लिया, राइट, मैंने सबके लिए खाने का इंतजाम कर लिया, आई हैव अरेंज्ड फूड फॉर एवरीवन, आई हैव अरेंज्ड फूड फॉर एवरीवन, मैंने सबके लिए खाना इंतजाम कर लिया, राइट। क्या तुम मीटिंग का टाइम, राइट, मीटिंग का समय, क्या तुम मीटिंग का समय व्यवस्थित कर सकते हो, क्या तुम मीटिंग का समय व्यवस्थित कर सकते हो, कैन यू अरेंज द मीटिंग टाइम, कैन यू अरेंज द मीटिंग टाइम। कमेंट कीजिए एवरीवन, जो भी देख रहे हो प्लीज कमेंट कीजिए, हाय हाय एवरीवन, हाउ आर यू, तो कमेंट कीजिए एंड शेयर दिस वीडियो, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वर्ड है अटैच, अटैच मतलब जोड़ना, राइट, बोल सकते तीनों एग्जाम्पल होता है, जैसे संलग्न करना, संलग्न करना या फिर जोड़ना, ठीक है, जैसे आर, आर जैसे पढ़े तो जोड़ना, जैसे अटैच्ड मतलब जोड़ना, राइट। कृपया फोटो संलग्न करें, राइट, कृपया फोटो संलग्न करें, प्लीज अटैच द फोटो, प्लीज अटैच द फोटो, कृपया फोटो संलग्न करें, राइट। मैंने रसीद के साथ बिल भी जोड़ दिया, मैंने रसीद के साथ बिल भी जोड़ दिया, रसीद मतलब रिसीट, राइट, रसीद का मतलब रिसीट होता है, मैंने रसीद के साथ बिल भी जोड़ दिया, आई अटैच्ड द बिल विद द रिसीट, आई अटैच्ड द बिल विद द रिसीट, ठीक है। इस फाइल को ईमेल के साथ संलग्न कर दो, इस फाइल को ईमेल के साथ जोड़ दो, ठीक है, अटैच दिस फाइल विद द ईमेल, अटैच दिस फाइल विद द ईमेल। चलिए अटेम्प्ट, अटेम्प्ट मतलब ATTEMT, राइट, EMPT, अटेम्प्ट, अटेम्प्ट मतलब प्रयास करना, जैसे प्रयास कर रहे हो ना, मैं एग्जाम के लिए प्रयास कर रहा हूँ, राइट, मैंने एक बार और प्रयास करूंगा,
मैंने एक बार और प्रयास करूंगा। आई विल अटेम्प्ट वंस मोर। आई विल अटेम्प्ट वंस मोर। आई विल अटेम्प्ट वंस मोर। मैं और एक बार अटेम्प्ट कर प्रयास करूंगा। उसने पहली बार में ही परीक्षा का पास करने का प्रयास किया। उसने पहली बार में ही परीक्षा पास करने का प्रयास किया। He attempted to pass the exam in the first attempt. He attempted to pass the exam in the first attempt. Right? क्या तुम इस मुश्किल काम को करने के प्रयास करोगे? क्या तुम इस मुश्किल काम को करने का प्रयास करोगे? Will you attempt this difficult task? Will you attempt this difficult task? ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्या क्या सीखा? अप्लाई। अप्लाई मतलब लागू करना, लाइक आवेदन करना। अरेंज, अरेंज मतलब व्यवस्थित करना। अटैच, अटैच मतलब संलग्न करना या फिर जोड़ना। प्रयास मतलब अटेम्प्ट, अटेम्प्ट मतलब प्रयास करना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है? अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करता है, राइट? अट्रैक्ट, आकर्षित करना, राइट? अट्रैक्ट, चुंबक, जैसे चुंबक आकर्षित करता है ना, से अट्रैक्ट। जैसे यह रंग मुझे बहुत आकर्षित करता है। यह रंग मुझे बहुत आकर्षित करता है। दिस कलर अट्रैक्ट्स मी अ लॉट। दिस कलर अट्रैक्ट्स मी अ लॉट। ये कलर मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट आकर्षित करता है। चलिए, उसकी मुस्कान, उसकी मुस्कान सबको आकर्षित करता है। उसकी मुस्कान सबको आकर्षित करता है। हर स्माइल अट्रैक्ट्स एवरीवन। हर स्माइल अट्रैक्ट्स एवरीवन। ओके, अट्रैक्ट्स सबको, लाइक बोल सकते हो आकर्षित करते हैं। चुंबक लोह, चुंबक लोह के साथ आकर्षित करता है। मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन। लोहा जैसे चुंबक ना लोहा को आकर्षित करता है, जैसे मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन। बदर, बदर मतलब बदर भाई नहीं होता, बदर, बदर मतलब परेशान करना। बदर, BOTHER, बदर, बदर मतलब परेशान करना। कृपया मुझे परेशान मत करो। प्लीज डोंट बदर मी। प्लीज डोंट बदर मी। क्या मैं आपके क्या मैं आपको थोड़ा परेशान कर सकता हूँ? क्या मैं आपको थोड़ा परेशान कर सकता हूँ? कैन आई बदर यू फॉर ए मिनट? कैन आई बदर यू फॉर ए मिनट? उसे किसने परेशान नहीं किया? तो सॉरी, उसने किसने उसे किसने भी परेशान किया नहीं, राइट? नोबडी बदर्ड हिम। उसे कोई भी परेशान नहीं किया। नोबडी बदर्ड हिम, राइट? बिलोंग, बिलोंग मतलब संबंधित होना, संबंधित होना। जैसे यह पेन किसको संबंधित है? हु डज द पेन बिलोंग्स टू? हु डज द पेन बिलोंग्स टू? ये पेन किसका संबंधन है, राइट? संबंधित है। हु डज दिस पेन बिलोंग्स टू? मैं इस शहर से संबंधित नहीं हूं। मैं इस शहर से संबंधित नहीं हूं। आई डोंट बिलोंग टू द सिटी। आई डोंट बिलोंग टू दिस सिटी। मैं इस शहर से बिलोंग लाइक संबंधित नहीं हूं, राइट? यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है। दिस बुक बिलोंग्स टू मी। दिस बुक बिलोंग्स टू मी। सेलिब्रेट, सेलिब्रेट मतलब उत्सव मनाना। सेलिब्रेट मतलब उत्सव मनाना। जैसे हमने दिवाली बहुत धूमधाम से मनाई। वी सेलिब्रेटेड दिवाली विथ ग्रेट पॉम। वी सेलिब्रेट दिवाली विथ ग्रेट पॉम, राइट? क्या तुम अपना जन्मदिन मनाओगे? विल यू सेलिब्रेट योर बर्थडे? विल यू सेलिब्रेट योर बर्थडे? चलिए, उसकी सफलता पर पूरी परिवार ने खुशी मनाई। उसकी सफलता पर पूरी परिवार ने खुशी मनाई। द होल फैमिली सेलिब्रेटेड हिज सक्सेस। द होल फैमिली सेलिब्रेटेड हिज सक्सेस। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जाते। तो हम लोग क्या सीखा? अट्रैक्ट, अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करना। बदर, बदर मतलब परेशान करना। बिलोंग, बिलोंग मतलब संबंधित होना। सेलिब्रेट, सेलिब्रेट मतलब लाइक बोल सकते हो उत्सव मनाना, राइट? चलिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? नेक्स्ट स्लाइड में कमिट, कंपीट, कंपीट क्या है? कंपीट मतलब कंपीट, लाइक बोल सकते हो लाइक एगेंस्ट होता है ना, जैसे कमिट करना, एगेंस्ट, प्रतिस्पर्ध करना। जैसे मेरे साथ मैं भी इंग्लिश पढ़ाता हूँ, और एक चैनल हो वो भी पढ़ाता है इंग्लिश, राइट? इसका मतलब दोनों के साथ कंपीट चल रहा है, राइट? कंपीट। जैसे एग्जांपल, दोनों कंपनियां बाजार में प्रतिस्पर्ध कर रही है, राइट? दोनों कंपनियां
बाजार में प्रतिस्पर्धा कर रही है. बोथ कंपनीज आर कंपीटिंग इन द मार्केट, राइट, कंपीटिंग इन द मार्केट. मैं इस दौड़ में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता. आई कांट compete इन दिस रेस. आई कांट compete इन दिस रेस. चलिए, हमने आपसे लाइक we should not compete with each other. We should not compete with each other. हमने आपसे प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहिए, राइट. चलिए, देन कंप्लेन. कंप्लेन मतलब शिकायत करना. कंप्लेन, कंप्लेन मतलब शिकायत करना. जैसे वो हर बात की शिकायत करता है. ही कंप्लेन्स अबाउट एवरीथिंग. ही कंप्लेन्स अबाउट एवरीथिंग, राइट. चलिए, क्या आपको कोई शिकायत है? डू यू हैव एनी कंप्लेन? डू यू हैव एनी कंप्लेन? क्या आपको कोई शिकायत है? मैंने मैनेजर से शिकायत की. मैंने मैनेजर से शिकायत की. आई कंप्लेंड टू द मैनेजर. आई कंप्लेंड टू द मैनेजर. मैं मैनेजर के साथ शिकायत की, राइट. देन इज कन्फेस. कन्फेस मतलब जैसे स्वीकृति करना, राइट. स्वीकृत, लाइक मैं कर सकता स्वीकृत करना, राइट. जैसे मैं मानता हूं कि मैं गलत कर रहा हूं. स्वीकृति, स्वीकृत करना. जैसे एग्जाम्पल, उसने अपनी अपराध स्वीकार कर लिया. उसने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया. ही कन्फेस्ड हिज क्राइम. ही कन्फेस्ड हिज क्राइम. मुझे कबूल है कि मैं गलती की. आई कन्फेस दैट आई मेड अ मिस्टेक. आई कन्फेस दैट आई मेड अ मिस्टेक. क्या तुम सच कबूल करोगे? विल यू कन्फेस द ट्रूथ? विल यू कन्फेस द ट्रूथ? चलिए, कंफ्यूज मतलब भ्रमित करना, राइट. कंफ्यूज मतलब भ्रमित करना. यह सवाल मुझे भ्रमित कर रहा है. यह सवाल मुझे भ्रमित कर रहा है. दिस क्वेश्चन इज कंफ्यूजिंग मी. दिस क्वेश्चन इज कंफ्यूजिंग मी. कृपया मुझे भ्रमित मत करो. प्लीज डोंट कंफ्यूज मी. प्लीज डोंट कंफ्यूज मी. उसकी बातों ने सबको भ्रमित कर दिया. हिज वर्ड्स कंफ्यूज्ड एवरीवन. उसकी बातों ने सबको भ्रमित कर दिया. ही उसकी बातें के, राइट. हिज वर्ड कंफ्यूज्ड एवरीवन, राइट. कनेक्ट. कनेक्ट मतलब जो. नेक्स्ट, कंसिडर. कंसिडर मतलब विचार करना. मैं तुम्हारी बात पर विचार करूंगा. आई विल कंसिडर योर पॉइंट. आई विल कंसिडर योर पॉइंट. क्या तुम इस प्रस्ताव पर विचार करोगे? विल यू कंसिडर दिस प्रपोजल? विल यू कंसिडर दिस प्रपोजल? हमने सभी विकल्पों पर विचार कर लिया. वी हैव कंसिडर्ड ऑल द ऑप्शन. हमने सभी विकल्प पर विचार कर लिया. वी हैव कंसिडर्ड ऑल द ऑप्शंस. कंट्रोल मतलब नियंत्रण करना. अपने गुस्से पर नियंत्रण रखो. कंट्रोल योर एंगर. अपने गुस्से पर नियंत्रण रखो. कंट्रोल योर एंगर. क्या तुम इस गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हो? कैन यू कंट्रोल दिस कार? कैन यू कंट्रोल दिस कार? सरकार ने कीमत पर नियंत्रण कर लिया. द गवर्नमेंट कंट्रोल्ड द प्राइसेस. यह फोन 10,000 रुपये का है. कस्ट, कस्ट मतलब कीमत होना. यह फोन 10,000 रुपये का है. दिस फोन कॉस्ट 10,000 रुपीज. इस परियोजना की कीमत बहुत अधिक है, राइट, अधिक है. दिस प्रोजेक्ट कॉस्ट अ लॉट. दिस प्रोजेक्ट कॉस्ट अ लॉट. इस यात्रा का खर्चा कितना होगा? हाउ मच विल दिस ट्रिप कॉस्ट? हाउ मच विल दिस ट्रिप कॉस्ट? देखिए, ये था 20 कॉन्सेप्ट, राइट. थोड़ा हेल्प कीजिए. मैं भी थोड़ा हिंदी में बात करते गलत कर रहा हूँ तो थोड़ा माफ कर देगा, ठीक है. बता देना कहाँ पे गलत हो रहा है, ठीक है. तो चलिए, आपको बस पढ़ देना, याद रखना है क्या क्या मैं सिखा. 20 वर्ड्स जो भी आपको यूजफुल होगा. कंसिडर, कंट्रोल, कॉस्ट, राइट. देन कनेक्ट, कंफ्यूज, कन्फेस, कंप्लेन, कमिट, compete, compete, then celebrate, belong, bother, attract, then attempt, attach, arrange, apply, accept, add, allow, apologize. So these are the words, right? तो चलिए